हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पेपर 1 की सीरीज़ आपके साथ लेकर आ चुकी हूं, जिसमें 9 मैराथन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सारा पेपर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आज हम लास्ट मैराथन जो है उसे करेंगे, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। सिर्फ यही एक टॉपिक हमारा रह गया था। आज की वीडियो के बाद ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ पेपर 1 हमारा पेपर के लिए एकदम समड अप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मुझे पहली बार ज्वाइन किया है और आप नहीं जानते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ चल रही है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की मैं मैराथन सीरीज़ आप सबके साथ लेकर आ चुकी हूँ और पेपर 1 जो है आज की वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाकर पूरी मैराथन सीरीज़ को एक बार देख सकते हैं। आपका कंप्लीट पेपर 1 जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो में बढ़ते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन को आज हम करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, वो सब आपके साथ में सॉल्व करूँगी। क्लियर, चलिए। ये देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे ही हमारे 2021 दिसंबर और 2022 जून का जो मर्ज अटेम्प्ट हुआ था, जो मतलब लास्ट अटेम्प्ट ही हुआ है हमारा यूजीसी नेट का, उससे ही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। उसी की शिफ्ट्स में से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर ही ये बेस्ड हैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसके अंदर आप खास ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो मैं आप सबके साथ पहले ये शेयर कर देती हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आपको कुछ डेटा दे दिया गया होता है। ठीक है, मतलब आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए होते हैं और उनसे आपको कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी डेटा से रिलेटेड वो 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब वो कुछ हमारे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। देन दूसरा हमारा है परसेंटेजेस। ठीक है, परसेंटेजेस आपका है। देन आपका है नेक्स्ट एवरेजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एवरेज। तो ये 3 टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं तो आप आराम से डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इसको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सॉल्व करने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। आपको मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर अपना पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कर लेना है, मतलब 5 के 5 क्वेश्चन कर लेने हैं कंप्लीट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं है, मतलब आप कैसे कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए रेशियोज़ होता क्या है। तो रेशियो आपको जैसे यहाँ पर गिवन है, देखो 3:2, 3:1। ठीक है, और एक इसका रेशियो दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो का क्या मतलब है कि जितना भी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर हम माने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के अंदर, उसमें से 3/5 कितने हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, और 2/5 कितनी हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, समझ में आए ये सबको। यानी कि हर 5 बच्चों में से 2 जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं और हर 5 बच्चों में से 3 जो बच्चे हैं वो लड़के हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। दिस इज सिंपली रेशियो। नेक्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज आपको कैसे निकालनी होती है, जैसे अगर मुझे निकालना है कि एक्स वाई का कितना परसेंटेज है। ठीक है, अगर जैसे मुझे निकालना है एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, तो मैं कैसे निकालूंगी, एक्स डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y। ठीक है, तो ऑफ के साथ जो भी होता है उसको आपको नीचे डिनोमिनेटर में रखना है और दूसरे वाले को न्यूमरेटर में रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट इज एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है, आपकी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितना भी आपके टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, जितना भी टोटल आपका डेटा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जैसे मानो कि आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं। ठीक है, और उनके जितने भी इंग्लिश में मार्क्स आए हैं उनका सम कितना है, उनका सम है
400, ठीक है। जितने भी बच्चों के मार्क्स आए सबके, जैसे 40 बच्चों के अपने कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे, किसी के 10 आए होंगे, किसी के 20 आए होंगे, किसी के 100 आए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपने सम किया सब 40 के 40 बच्चों के मार्क्स का, तो वो कितना निकल कर आया, 400 निकल कर आया। तो इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, सिंपली टोटल सम आपका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं, 40 बच्चे हैं, तो आपने इसको डिवाइड किया, आपकी एवरेज कितनी निकल कर आ गई, 10, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पता होने चाहिए क्या होते हैं, इसके बाद हम अपना डेटा इंटरप्रिटेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलो तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 6 क्लासेस A to F ऑफ अ स्कूल एंड शोज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स अमंग देम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल 6 क्लासेस टुगेदर इज 600, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने ये सारी की सारी क्लासेस के बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दे दिया है, तो हिंदी में क्या कहते हैं, ये निम्नलिखित तालिका एक विद्यालय की 6 कक्षाओं A to F में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वितरण प्रतिशत और उनमें से लड़कों का लड़कियों से अनुपात दर्शाती है। सभी 6 कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 है। तालिका में डाटा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि हर क्लास के अंदर कितने % स्टूडेंट्स है टोटल में से, ठीक है। तो ए के अंदर 20% स्टूडेंट्स है टोटल का, बी में 12% है, सी में 16 है, डी में 15% है, ई में 21% है और एफ में 16% है। साथ ही उन्होंने आपको रेशियो भी दे दिया है कि ए क्लास के अंदर कितना रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का है, तो है 3:2, यानी कि 20% जो आपका टोटल है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो आपका टोटल है कितने स्टूडेंट्स है, 600 हैं, ठीक है। तो 600 में से 20% कौन सी क्लास के अंदर है, इसका 20% अगर मैं निकालूँ 600 का, तो 600 इंटू 20/100, ठीक है। तो 600 के जो 20% है वो किसके अंदर है, ए क्लास के अंदर है। तो ए के जो टोटल बच्चे हो गए वो कितने हो गए, 600 इंटू 20%, ठीक है। अगर मुझे इसमें निकालना है कि ए के बॉयज़ कितने हैं, ठीक है, ए में बॉयज़ कितने हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्यों, क्योंकि बॉयज़ का कितना प्रपोर्शन था, 3, और टोटल कितना है, 3 + 2 5, तो 3 टोटल इंटू आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए। ऐसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना होता तो मैं कैसे निकालती, 2/5 इंटू 600 इंटू 20/100 निकल कर आपके नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए आ जाता। क्लियर, समझ में आया। अभी डेटा समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें डेटा समझ आ गया, अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इफ़ P एंड Q आर डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास A एंड क्लास C रिस्पेक्टिवली, दैन द परसेंटेज ऑफ P विद रेफरेंस टू Q, ठीक है। अब उसने क्या बोला, P की परसेंटेज निकालनी है आपको Q के रेफरेंस में, यानी कि P/Q इंटू 100 आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब उसने P भी आपको बता दिया है, P क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन A, ठीक है। P क्या है आपका, नंबर ऑफ बॉयज़ इन A माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इन A, ठीक है। और Q क्या है आपका, नंबर ऑफ बॉयज़ इन C माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इन C, ठीक है। इसका आपको सिंपली परसेंटेज निकालना है। तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी यहाँ पर कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालने हैं, तो फटाफट से निकाल के देखते हैं। चलो, तो ए के अंदर आपके नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, यहाँ पर मैंने आपको निकाल कर बताया ही था, कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू 20%, ठीक है, इंटू 20% ऑफ 600, ठीक है, ऑफ 600, ये आपका हो गया नंबर ऑफ बॉयज़। अब इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, जितना भी आप करोगे इसको सॉल्व मत करो कभी भी, इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। देन आप निकालो नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 2/5 इंटू 20%, ठीक है, इंटू 20% ऑफ 600, है ना। तो ये आपकी आ गई ए के अंदर कितने, नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ऐसे ही आप सी का भी निकालो, ठीक है, सी का भी निकालोगे ऐसे ही आप, तो देख लेते हैं कितना बनेगा। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ इंक को, हाँ
अब यहाँ पर आपका नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हम निकालेंगे सी के अंदर, ठीक है ना। तो सी में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके 5/8, ठीक है, 5/8 इंटू 16% ऑफ 600, ठीक है। तो कितना हो गया 5/8 इंटू 16%, 16%, ठीक है, ऑफ 600, ठीक है, ऑफ 600। ये आपका आ गया नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास सी। ऐसे ही इसमें से माइनस करना है आपको कितना नंबर ऑफ गर्ल्स, तो दिस इज 3/8 इंटू 16% इंटू 600, ठीक है। अब आपको इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। और देखो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन कैसे आसान होगी। अब आपको ये चारों वैल्यूज़ अलग अलग नहीं निकालनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पे 600, 600 और 600 आपकी चारों जगह पर है, मतलब कॉमन हो गया, तो इनको कट कर दो आप, ठीक है। ये चारों में ही कॉमन है आपका, तो इसीलिए यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय है, ठीक है ना, ये डिवाइड में है आपका, तो यहाँ से आपका कट हो गया ये। देन ये 100, 100, 100, 100 ये भी आपका चारों के अंदर है, तो इसे भी आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपने कट कर लिया, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या कहता है वो देखो, 3/5 इंटू 20 माइनस 2/5 इंटू 20, तो 20 भी इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो आप ऐसा करो 20 को बाहर ले लो, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर ले लो आप। और अंदर क्या रह जाएगा आपका, सिंपली 3/5 माइनस 2/5 यानी कि 1/5, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर क्या रह गया है, 5/8 इंटू 16 माइनस 3/8 इंटू 16, ठीक है। तो आप 16 इसमें कॉमन आ रहा है, तो आपने 16 को बाहर ले लिया, ठीक है। और अंदर क्या रह गया आपका 5/8 माइनस 3/8 यानी कि 2/8, तो आपने यहाँ पर 2/8 कर लिया। और क्योंकि परसेंटेज निकाली थी तो इंटू 100 तो यहाँ पर रहेगा ही, है ना, इंटू 100 तो रहेगा ही, तो यहाँ पर भी इंटू 100। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई। अब यहाँ से कटेगा आपका 8 2 ज़ा 16, ठीक है, एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। ये भी अब आपका कट जाएगा यहाँ से, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 से 4 कट जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 100%, ठीक है। आंसर आपका आ गया 100%, जो आपका थर्ड ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आया सबको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो अब ये तो मैं आपको समझा रही थी तो काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। क्लियर, तो इस तरीके से आपको करना है, आपको शॉर्ट करते रहना है, आपको सारे के सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं करना कम्प्लीटली। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम ही आपका वो है, डेटा तो सेम ही है लेकिन क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इन द गिवन पेयर ऑफ क्लासेस विच 2 क्लासेस हैव एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज इन देम, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो आपको पेयर दिया गया है ए एंड सी, सी एंड एफ, डी एंड एफ, ई एंड एफ, तो इनके अंदर आपका कौन सी जो क्लासेस हैं उन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन सब के नंबर ऑफ बॉयज़ निकालो, जौन से के अंदर सेम आ रहे होंगे वो आंसर है। अब यहाँ पर एक ट्रिक आप लगा सकते हो, क्या आपको दिख रहा है 3 ऑप्शन में F, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी F के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो आप F को सबसे पहले निकाल लो, ठीक है। F के कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज़ 16%, सॉरी कितना है आपके नंबर ऑफ बॉयज़ 1:1 में है, यानी कि 1/2, हाफ आपके बॉयज़ हैं, तो 1/2 इंटू 16% ऑफ 600, ठीक है, क्योंकि 16% है आपके टोटल का, तो दिस इज 16% ऑफ 600, ठीक है, 16% ऑफ 600। क्लियर, चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से जाएगा ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, दिस इज 8 पे चला जाएगा ये, देन 8 6 ज़ा 48, ठीक है। तो यानी कि आपकी F क्लास के अंदर, F सेक्शन के अंदर कितने बॉयज़ हैं 48 बॉयज़ हैं। देन अब देखो F के साथ कौन कौन से हैं, C, D और E। अब इन तीनों का निकाल कर देखो C की कितनी वैल्यू आ रही है। अब आपकी देखो C में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 5/8, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 5 + 3 यानी कि 5/8 इंटू 16% ऑफ 600, ठीक है। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लो, 5/8 इंटू 16% ऑफ 600,
ऑफ 600। अब देखो इसको आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है 16/100 इंटू 600, ठीक है, ये और ये जो नीचे वाला है ये दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम होते एफ और सी तो आपकी ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, यानी कि ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता, तो आपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया इसको। नेक्स्ट आप निकालोगे सीधा अब डी, ठीक है। यहाँ से देखो आपका टाइम बचेगा ना, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी का क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालो। डी में कितना हो जाएगा 8/15, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7, 8/15। देखो 8/15 इंटू 15% ऑफ 600, ठीक है, इंटू 15% ऑफ 600, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप आगे। ये 15 से 15 तो आपका एज इट इज़ कट हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 जाएंगी। दिस इज़ 8 6 48। देखो यहीं पर ही आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि 48 ही आपके डी के अंदर बॉयज़ हैं और 48 ही आपके एफ के अंदर बॉयज़ हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। अब आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये भी सॉल्व नहीं करना, ये भी सॉल्व नहीं करना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ ही चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को देखते हुए एलिमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी इज डैश परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज वगैरह इसको भी हम बाद में देखते हैं, पहले उन्होंने क्या दिया हमें, नंबर ऑफ बॉयज इन बी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ, इस ये आप निकाल लो, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इन बी कितना है, देखो बी के अंदर बॉयज कितने हैं, 3/4 इंटू 12% ऑफ 600, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 12% ऑफ 600, ठीक है, इंटू 12% ऑफ 600। देन उन्होंने क्या कहा आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ निकाल लेते हैं, कितना है गर्ल्स एफ के अंदर आपकी 1/2 ही है, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ है आपकी गर्ल्स, बॉयज़ भी हाफ है और गर्ल्स भी हाफ है, तो 1/2 इंटू 16% ऑफ 600, ठीक है, इंटू 16% ऑफ 600। क्लियर? अब देखो आपको क्या निकालना है, उन्होंने कहा नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब उसने ये नहीं बोला कि बी एफ का कितना परसेंट है, अगर ये बोला होता तब तो हम सीधा सीधा इनको डिवाइड करके इंटू 100 कर देते, पर उसने क्या बोला, व्हाट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी इज व्हाट परसेंट मोर, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो जब उसने मोर कह दिया इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी इस वैल्यू से ज़्यादा है। क्लियर? अब वो कितनी ज़्यादा है उसका परसेंटेज निकालना है, तो कितनी ज़्यादा होगी, इसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा हैं, तो 1/2 इंटू 16% इंटू 600, ठीक है। और किसका परसेंटेज निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ, तो इसको यहाँ पर नीचे ही रख लो डिनोमिनेटर के अंदर, मैंने कहा था ना ऑफ के हमें कर देना है नीचे डिनोमिनेटर में, और इनटू में 100 निकालना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना, 600 600 600 तीनों में है, कट कर दो इसको, ठीक है। देन 100 100 100 तीनों में है, कट कर दो, ठीक है। अब आपका क्या बच गया यहाँ पर क्या है, 3/4 इंटू 12 इंटू 6, ठीक है, देन 1/2 इंटू 16 इंटू 6, और इधर 1/2 इंटू 16 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लो आप इंडिविजुअली, ठीक है। अब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से ये जाएगा आपका 3 पर, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, तो 54 आ गया आपका यहाँ पर, माइनस यहाँ पे 2 से कट कर दो, 2 8 ज़ा 16, तो 8 6 ज़ा 48, यहाँ पर आपका आ गया 48, डिवाइडेड बाय आपकी ये सेम ही फिगर थी तो डिवाइडेड बाय भी 48 इंटू 100, ठीक है। अब आपका ऊपर कितना आ जाएगा, 54 माइनस 48 इज 6, तो दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 48, 6 डिवाइडेड बाय 48 कितना हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है, 1/8, तो 1/8 100 डिवाइडेड बाय 1/8, यानी कि 100/8 आ जाएगा आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा 12.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया सबको कैसे करना है क्वेश्चन? चलो, नेक्स्ट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब आपको एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल 6 क्लासेस A to F। आपको इन सब में जितनी भी गर्ल्स पढ़ रही हैं उनका एवरेज निकाल लेना है। एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, यानी कि नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 कर देना है आपको। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है नंबर ऑफ गर्ल्स इन A कितनी है, 2/5 इंटू 20%। ठीक है, तो आप परसेंट का 100 मत लगाओ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको इंटू 20 कर दो सिंपली। ठीक है, 2/5 इंटू 20, क्योंकि यहाँ पे सारे ही परसेंटेज है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 तो सब में ही होगा, तो हम इसको खाली बाहर ले आएंगे एक 100 को, अभी बताऊंगी मैं आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 2/5 इंटू 20, ये नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी आ जाएंगी किसमें, A के अंदर। देन आपको प्लस करना है इसके अंदर क्या, 1/4 ऑफ 12%। ठीक है, 1/4 इंटू में 12। ठीक है, तो 1/4 इंटू में 12% है ना आपका। क्लियर? तो परसेंटेज का परसेंट नहीं लगाना आपको, खाली 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर? देन नेक्स्ट आपका क्या है, 3/8। ठीक है, 3/8 इंटू 16, ऐसे ही आप सबका निकाल लो यहाँ पर, 3/8 इंटू 16। देन नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 7/15 डिवाइडेड बाय 15, 7/15 इंटू में 15। देन एक और आपको प्लस करना है अभी, 3/7 इंटू 21। देन नेक्स्ट है आपका 1/2 इंटू 16। ठीक है, 1/2 इंटू 16। क्लियर? अब आपको पता है ये तो खाली रेशियो के टर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको तो नंबर निकालना है, तो नंबर आपके टोटल कितने हैं, 600। तो अगर आप इन सबको भी 600 से मल्टीप्लाई करते तो भी वही बात थी, आप 600 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए आप 600 अपना। ठीक है ना? देन आपने यहाँ पर नीचे परसेंटेज वाला 100 नहीं लगाया था, सब किसी में भी नहीं लगाया, तो बाहर लगा लीजिए। ठीक है, एक कॉमन आपने ले लिया। अब आपको इन सब की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस भी करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 6 कर लो, क्योंकि 6 क्लासेस हैं, ABCDEF 6 क्लासेस हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 0 से 0 चले जाएंगे। देन ये 6 से एक ये वाला 6 चला जाएगा, तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, यानी कि जो इसके अंदर आंसर आएगा वही आपका आंसर है। क्लियर? अब 5 4 are 20, देन 4 3 are 12, देन 8 2 are 16, यहाँ पर आपका 15 से 15 गया। देन दिस इज 7 3 are 21, दिस इज 2 8 are 16। क्लियर? तो आप इसको देखो, कैलकुलेट करो, 4 2 are 8 प्लस 3 प्लस 3 2 are 6 प्लस 7 प्लस 3 3 are 9 प्लस 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है आपका, 8 प्लस 3 इज़ 11, 11 प्लस 6 इज़ 17, 17 प्लस 7 इज़ 24, 24 प्लस 9 इज़ 32, 24 प्लस 9 इज़ 33, 33 प्लस 8 इज़ 41। ठीक है, 41 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको अच्छे से? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 6 क्लासेस टुगेदर। ठीक है, आपको इन सब के बीच में जितना भी बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंस है हर क्लास में, उन सब का टोटल निकालना है। ठीक है, अब वो देखो, अगर आप एक का निकालने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपको एक एक का नहीं निकालना, मैं बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 - 2 1। ठीक है, यानी कि आपका डिफरेंस कितना हो गया, सिंपली 1/5, क्योंकि टोटल तो आपका 5 ही रहेगा, 3 + 2 5। इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 3 - 1 2, दिस इज 2/5। ठीक है, देन नेक्स्ट में 5/3, 5:3 है, इसका कितना हो जाएगा, 5 - 3 is 2 अगेन, तो 2/8। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफरेंस निकालना है इनका। क्लियर? तो अब आप कैसे करोगे, देखो, 1/5 इंटू
20%, ठीक है, क्योंकि 20 है आपका ए के अंदर 20%, तो इंटू 20 कर दिया आपने। प्लस नेक्स्ट इज कितना डिफरेंस है 2/5 का, तो 2/5 इंटू 12, ठीक है। देन सी में कितना है आपका 5 - 3 इज 2, तो 2/8, ठीक है, 2/8 ऑफ 16 ये हो जाएगा। देन एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है ना। देन प्लस आपको करना है 8 - 7 कितना होता है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है 4 - 3, तो 4 - 3 कितना होता है 1, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 21, ठीक है। देन प्लस 1 - 1 आपका 0 ही हो जाएगा, तो इसको 0 ही रहने दो, कुछ भी करोगे आगे तो 0 ही रहने वाला है, तो इसको 0 ही रहने दो। अब आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर पूछा है उसने, ठीक है ना, नंबर पूछा है, इसलिए आपको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने किया 600 से मल्टीप्लाई। देन आपने यहाँ पे परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 100 नहीं किया था, तो इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 तो आपकी ऐसे ही चली जाएंगी। देन अगेन दिस इज़ 5 4 20, क्लियर। देन दिस इज़ यहाँ पर कुछ वो है शायद गलती, हाँ, दिस इज़ 3 - 1 2, 2/4 आएगा ये आपका, है ना, 2/4। सो दिस इज़ 1/2, देन ये 2 से आपका जाएगा 6, ठीक है। देन 8 2 16, देन आपका ये 15 से 15 चला जाएगा, देन 7 3 21, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 6 तो बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के। देन दिस इज 4 प्लस 6 प्लस 2 2 4 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो आपका कितना आ गया अंदर 10 10 14 15 16 17 18, 18 इंटू 6, तो 18 इंटू 6 आ गया आपका, दिस इज 108, क्लियर। समझ में आया सबको अच्छे से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना होता, आपको सिंप्लीफाई कर कर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट केस जो था, फर्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का जो हमारा था, वो कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, अब केस 2 शुरू होगा, यानी कि एक अलग से क्वेश्चन आपका जो दूसरे सेट में आया था, अब हम वो वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपका एक सेट में आया था जिसके 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर। चलो अब ये आपका थोड़ा और अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्लियर। अब मैं आपके यहाँ आज जो लेकर आई हूँ क्वेश्चन, वो सारे एक दूसरे से अलग हैं, क्लियर। तो आपको अलग अलग तरीके के जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ, क्लियर। तो आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद भी कर लीजिएगा, मेरे करने के बाद भी आप एक बार खुद से भी कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस, क्लियर। चलो तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल विच शोज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कॉलेज इन ब्रैकेट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन अ पर्टिकुलर ईयर बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल, आंसर क्वेश्चंस 1 to 5, ठीक है। निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जिसमें किसी विशेष वर्ष के लिए कोष्ठ में प्रत्येक कॉलेज की सीटों की कुल संख्या दी गई है और नीचे विभिन्न संख्याओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। आपको अलग अलग कॉलेजेस दे रखे हैं, कॉलेज W, कॉलेज X, Y, Z, ठीक है। ये 4 कॉलेज दे रखी हैं और इनके अंदर 4 स्ट्रीम्स के अंदर बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो ये आपको दे रखा है जो ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी है हर स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, मतलब हर कॉलेज के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है वो इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। साइंस के अंदर कॉलेज W में कितनों ने लिया है 100 ने, साइंस के अंदर कॉलेज X में कितनों ने लिया है 150 में, साइंस के अंदर आर्ट्स में कितने ने लिया है 100 ने, कॉलेज Y के अंदर इंजीनियरिंग में कितनों ने लिया है 150 में, ऐसे करके आपको पूरा टेबल दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वेकेंट सीट, ठीक है। अब आपको बताना है कितने % वेकेंट सीट्स हैं।
तो वेक तो पहले आपको बताना पड़ेगा वेकेंट सीट कितनों में से, यानी कि टोटल सीट्स में से। तो टोटल सीट्स आपकी कितनी है, 500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1000, तो कितना हो गया 2000 प्लस 500 500 1000 3000 हो गया। ठीक है, तो आपको नीचे तो क्या कर लेना है, 3000 ले लेना है डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, आपकी वेकेंट सीट्स की कितनी सीट्स वेकेंट रह गई। अब आप देखो कॉलेज डब्ल्यू में कितनी वेकेंट रह गई, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, 100 प्लस 100 200, 250 350 450। ठीक है, 450 ने लिया है 500 में से, यानी कि 50 वेकेंट रह गई, तो आपने फर्स्ट लिख लिया 50। नेक्स्ट कॉलेज एक्स के अंदर कितनी वेकेंट है आपकी, 150 प्लस 100 250 300 400। ठीक है, तो आपकी कितनी रह गई, 100 वेकेंट रह गई। क्लियर, चलो एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, 200 300 400 है ये, है ना, यहाँ पर भी आपकी 100 वेकेंट रह गई हैं। यहाँ फर्स्ट में भी आपकी 100 वेकेंट है, और यहाँ पर 100 200 300 350, यहाँ पे आपकी 150 वेकेंट है। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपकी कॉलेज वाई में कितनी है, 350 300 650 650 और 150 800 850। ठीक है, तो 150 आपकी यहाँ पर भी वेकेंट रह गई। क्लियर, देन जेड के अंदर कितनी वेकेंट है, 300 650 650 800 900। ठीक है, 100 आपकी रह गई वेकेंट यहाँ पर। ठीक है, 900 बच्चों ने एडमिशन लिया 1000 में से, तो 100 ही तो वेकेंट रही। क्लियर, अब इसका आपको बताना है परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दीजिए इसको सिंपली। ठीक है, समझ में आया सबको। तो अब आपको क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 100 प्लस 300 400 और एक 500, 500 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। देन अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 आपकी यहाँ पर कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। दिस इज़ इसको अगर आप सॉल्व करें कितना आएगा, 16.66। ठीक है, 16.66 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा आंसर है, फोर्थ। ठीक है, 16.66 कह लो, 16.67 इन्होंने अप्रॉक्सीमेट करके आपकी राउंड ऑफ करके वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्ट्रीम द नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट इज हाईएस्ट। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। साइंस वालों को ऐड कर लो, आर्ट्स वालों को ऐड कर लो, इंजीनियरिंग वालों को कर लो, मेडिकल वालों को कर लो, पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा किस में है। तो देखो साइंस में कितने हैं, 100 200 200 300 300 प्लस 900 और ये 1200। ठीक है, आपके कितने हो गए इसमें, 1200 हो गए। देन आर्ट्स के अंदर कितने हैं, 100 200 500 600 700 800 50 हो गए। ठीक है, 850। देन आपकी इंजीनियरिंग में कितने हैं, 50 प्लस 50 100 100 200 300 और 400। ठीक है, देन मेडिकल के अंदर कितने हैं आपके, 150 200 250 और 100 350। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके कहाँ पर एडमिट हुए हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिट हुए हैं आपके इसमें। एक मिनट रुको, शायद मैंने कुछ गलती करी है इसमें साइंस में। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 है, ये 1200 नहीं है, दिस इज 900। ठीक है, हाँ, तो अभी भी सबसे ज़्यादा किस में है हमारा, साइंस के अंदर ही है। ठीक है, दिस इज़ नॉट 3500, दिस इज़ 350। समझ में आया, तो साइंस के अंदर आपके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट एडमिटेड टू ईच कॉलेज। ठीक है, आपके उन्होंने पूछा आर्ट्स ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट हैं हर कॉलेज के अंदर। तो आर्ट्स आप टोटल कर लो, कितने कितने हैं आर्ट्स के अंदर बच्चे आपके, टोटल हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलेजेस। कितने कॉलेज हैं, 4। ठीक है, तो आपको 4 से डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट को। कितने हैं टोटल ऑफ आर्ट्स, अभी हमने निकाला भी था पीछे। ठीक है ना, पीछे कितना आया था हमारा आर्ट्स का, 850। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 850 को डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। क्लियर, देखो आपको दोबारा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो पीछे वाली कैलकुलेशन है आपकी वही वाली काम आ गई। इससे मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहती हूँ। ठीक है, एक मतलब हेल्पफुल जो आपके पेपर में रहेगी, जब भी आप वो लेते हो ना सेपरेट शीट्स और आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हो, तो उसकी जो कैलकुलेशन है ना बहुत साफ साफ कैलकुलेट करना। ठीक है, क्योंकि आपकी इंटरनल कैलकुलेशन ही आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है बाद में। ठीक है, आपको दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, अगर आपने साफ साफ पहले कैलकुलेट कर लिया होगा ना, तो फिगर आप दोबारा से आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक मैं आपको बताना चाहती थी, इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है पेपर के अंदर। क्लियर, चलो तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसमें हमारा आएगा 212.5
5, 212.5, 212.5, तो हम यहाँ पे 212 को ले लेते हैं अप्रोक्स। देखो उन्होंने यहाँ पे ये वैल्यू लगा रखी है ना, तो ये किसको डिनोट करती है, दिस इज़ फॉर अप्रोक्स। अगर यहाँ पर कहीं पे 213 होता तो हम उसको आंसर मानते, ठीक है, 213 को, लेकिन यहाँ पर 214 है 212 के बाद, इसीलिए हम 212 को ही मानेंगे। क्लियर? चलो देन नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको साइंस वाले स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स बताने हैं, ठीक है, रेशियो बताना है आपको उनका सिंपली। तो साइंस में कितने स्टूडेंट्स थे आपके, 900 है ना, तो 900 थे। और इंजीनियरिंग में कितने थे आपके, इंजीनियरिंग में है 50 50 100 200 300 400, ठीक है ना। तो सिंपली आपका कितना हो गया, 9:4 हो गया, क्योंकि 0 से 0 तो कट जाएंगे ये वाले, तो 9:4 आपका सिंपली आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू मेडिकल स्ट्रीम अमंग ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द कॉलेज। ठीक है, अब आपको बताना है मेडिकल वाले जो हैं, ठीक है, वो टोटल का, मेडिकल वाले जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना परसेंटेज है। तो मेडिकल वाले भी हमने अभी कैलकुलेट किए ही थे, कितने कैलकुलेट कर कर आए थे, 200 350, ठीक है, तो 350 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं आपके स्टूडेंट एडमिटेड। टोटल भी हम देख लेते हैं, पीछे हमने कैलकुलेट किया ही था यहाँ पर सारे, ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये हमारे, 0 350, रुक जाओ, 900 प्लस 800 कितना हो गया, 1700, 1700 प्लस 400 2100, 2100 प्लस 300 2400, 2400 प्लस 100 2500, ठीक है, तो 2500 हमारे कितने हो गए टोटल स्टूडेंट जो एडमिट हुए हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये 0 से 0 चले जाएगा हमारा, देन दिस इज़ 5 पर, दिस इज़ 70, देन 5 पे जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5 और 2 गया तो 4, 14 आ गया आपका आंसर, ठीक है, तो 14 आपका परसेंटेज निकल कर आ गई। क्लियर? चलो, इसी के साथ हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। ये तो और भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो गया है ना, 10 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो गया समझाने के बावजूद भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था ये वाला। क्लियर? तो अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी, है ना। चलो, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वो करनी पड़ेगी, जद्दोजहद यहाँ पर करनी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप मतलब फंसेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। फंसने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलो, the following table shows the percentage breakup of employees working in 6 different universities A, B, C, D, E and F. The total number of employees in these 6 universities also given in the table. Based on the data in the table, answer the following question. निम्नलिखित तालिका में 6 विभिन्न विश्वविद्यालयों ए बी सी डी ई और एफ में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण प्रदर्शित है। सभी 6 विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या भी तालिका में दी गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या दिया हुआ है, देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ दे रखी हैं, उनके अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ए के अंदर कितने लोग हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, वो दे रखा है। फिर आपको साथ में परसेंटेज भी बता रखी है कि इनमें से, ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके ए में काम कर रहे हैं उसमें मेल कितने हैं, 50%, यानी कि 1200 आपके मेल हो गए। फीमेल कितने हैं, 37.5%, तो 2400 का 37.5% आपकी फीमेल्स हैं। और ट्रांसजेंडर कितने हैं, 12.5% है, ठीक है, तो 2400 का 12.5% आपके कितने हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। क्लियर? ऐसे ही बी का भी दे रखा है, बी में मेल कितने हैं 40%, फीमेल कितने हैं 36%, ट्रांसजेंडर कितने हैं 24%। अब ये याद ध्यान रखना है कि ये इसी फिगर का, ये जो आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए इसी की परसेंटेज है ये, बस। क्लियर? सिंपल, समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स वर्किंग इन ऑल द 6 यूनिवर्सिटीज इज अप्रॉक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑल द 6 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब आपको क्या कहा उसने, जितने भी आपके ट्रांसजेंडर काम कर रहे हैं इन 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स
उनको आपको परसेंटेज निकालना है किसका, जितनी फीमेल आपकी काम कर रही हैं इन 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर आप निकालो, 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं, डिवाइडेड बाय वो निकालो फीमेल कितनी है, इनटू में 100 कर दो, देखो अब आपका कैसे निकलेगा। ट्रांसजेंडर कितने बोले उन्होंने 12.5, तो 2400 का 12.5, ठीक है, 2400 इंटू 12.5 कर दो, ठीक है। अब आपको डिवाइडेड बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे ही आपके डिवाइडेड बाय 100 होंगे तो वो कट रहेंगे आपस में, तो इसलिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2400 इंटू 12.5, नेक्स्ट 4375 इंटू 24%, ठीक है, इंटू 24 कर दिया आपने, बी में है ना 4375 का 24, क्लियर। प्लस आपने किया नेक्स्ट 2625 इंटू 20%, ठीक है। ऐसे ही आप पूरा सॉल्व कीजिए इसको, ट्रांसजेंडर के सारे आप सॉल्व करो, क्लियर। देन डिवाइडेड बाय आपको करना है क्या, फीमेल कितनी है, तो फीमेल कितनी है 2400, ए के अंदर कितनी है 2400 इंटू 37.5, ठीक है, 37.5, अरे यार 37.5। देन नेक्स्ट आपका क्या है, बी के अंदर 4375 टोटल है, उनका कितना परसेंट फीमेल है 36%, ठीक है, इंटू में 36% हो जाएगा आपका, 36 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही आप सारे सॉल्व करो, सारी यूनिवर्सिटीज़ का करो और उनको ऐड करो, फिर जो भी आपकी वैल्यू इसकी आएगी ट्रांसजेंडर की और इसकी फीमेल की, उनको आपस में आप डिवाइड करो, इंटू 100 करो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी ही होगी, यहाँ पर अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ तो आपको इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा अब, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल कर आएगा 80%, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर इज मोर देन 500 इन, कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ट्रांसजेंडर का नंबर 500 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, ये सारी के सारी फिगर्स कहाँ गई आपकी, जितना भी आप ट्रांसजेंडर की फिगर्स कैलकुलेट कर रहे थे, ये वाली और आगे की भी जो आप सॉल्व करोगे, उन सब की ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो उनमें से 4 जो वैल्यूज़ आएंगी वो 500 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 500 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब 4 यूनिवर्सिटीज़ आपकी हैं जिसके अंदर आपकी ट्रांसजेंडर जो है 500 से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4 यूनिवर्सिटी। देखो अब आपने उसमें टाइम लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर आप कैलकुलेशन कर चुके हो, क्लियर। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग, एक मिनट, द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन यूनिवर्सिटी एफ, ठीक है, एफ के अंदर जितनी आपकी फीमेल काम कर रही हैं, कितनी काम कर रही हैं 1360 का 40%, कितनी है 1360 का 40%, ठीक है। यहाँ पर आपने इंटू 40 कर दिया, परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट ही जाना है आपका। देन नेक्स्ट उसने क्या बोला, परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर इन ए, ठीक है, ए के ट्रांसजेंडर, तो 2400 इंटू 12.5, ठीक है, कितना है 2400 इंटू 12.5, ठीक है। अब उसने एक चीज़ बोली यहाँ पर, व्हाट परसेंटेज मोर, ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी फीमेल्स की एफ के अंदर वो ट्रांसजेंडर ए के अंदर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको इनको माइनस करना पड़ेगा पहले ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। तो 2400 इंटू 12.5 को आपको माइनस करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा इसी से, नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर इन ए, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करने का 100 से क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए पूरा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कोई ना कोई आंसर आएगा, वो आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता ही देती हूँ वैसे फटाफट से इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। तो 1360 मल्टीप्लाई बाय 40, 54,400, ठीक है, कितना आ रहा है आपका ये 54,400। देन नेक्स्ट इज 2400 इंटू 12.5, 30,000, ठीक है। तो 54,400 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय आपका कितना, फिर से 30,000,
तो आपका आ रहा है 81.33, यानी कि ये आपकी वैल्यू हो गई 81 1:3। ठीक है, समझ में आया। चलो, अब ये वाले जो आपका मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन, ये वाले जो आपके पास डेटा है, इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। अभी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको ज़्यादा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वो कम्प्लीटली आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। चलो, देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो आपको, इफ M and M represent the number of female working in university B and E together and number of male working in university C and F together respectively, then M minus N आपको निकालना है। ठीक है, M क्या है आपका, जो आपके B और E में, ठीक है, यानी कि B में आपका जितनी भी फीमेल्स हैं, B में जो फीमेल है प्लस जितनी भी आपकी E में फीमेल्स हैं, वो आपकी क्या है, M है। इसमें से आपको माइनस करना है क्या, इसमें से आपको माइनस करना है जितनी भी C में मेल हैं। ठीक है, C में जितने भी आपके मेल हैं प्लस जितने भी आपके F में मेल हैं। ठीक है, जितने भी आपके F यूनिवर्सिटी के अंदर मेल हैं, तो ये आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। दिस इज़ M एंड दिस इज़ N, यही आपको कह रखा है उसने। अब आपको इन सब की अलग अलग से वैल्यू निकालनी है। बी के अंदर फीमेल निकालो, कितनी आ जाएगा बी के अंदर फीमेल, 4375 इंटू 36%। ठीक है, देन ई के अंदर फीमेल कितनी है आपकी, ई में फीमेल कितनी है, 4250 इंटू 30%। क्लियर। देन सी में मेल कितने हैं आपके, सी में मेल हैं आपके 2625 इंटू 24%। क्लियर। देन एफ में मेल कितने हैं आपके, एफ में मेल हैं आपके 1360 इंटू 45%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चारों की वैल्यू निकालो, आपस में माइनस करके आंसर निकाल के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, फटाफट से निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन यूनिवर्सिटी डी टू द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन यूनिवर्सिटी सी। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या बोला, जितना भी आपका डी में मेल है, ठीक है, डी में जितने भी मेल हैं वो सी में जितनी भी फीमेल हैं कितना उनका आपस में रेशियो है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो डी में मेल कितने हैं आपके 6000 इंटू 35। ठीक है, 6000 इंटू 35। अब यहाँ पर आपको इंटू क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाय 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कट ही जाना है आपका। ठीक है ना, तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख लीजिए। देन सी के अंदर फीमेल कितनी है आपकी 2625 इंटू 56, 2625 इंटू में 56। ठीक है, अब इसको आपको आगे सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको 5 से करते हैं, दिस इज़ 7, दिस इज़ 5, देन 2 और 5। ठीक है, देन 7 8 ज़ा 56 होता है, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा एक। ठीक है, देन इसको भी 5 से करके देख लेते हैं हम, दिस इज़ 105 और ये आपका आ गया 1 और 1200। ठीक है, दिस इज़ 1200। देन नेक्स्ट फिर से कर लेते हैं इसको, दिस इज़ 21, दिस इज़ 240 है ना, 240। देन फिर से कटेगा आपका, दिस इज़ 80 और ये आपका कटेगा 7 के ऊपर। ठीक है, ये आपका कट गया 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 10:7 आपका आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर, समझ में आता है सबको। देखो इसी के साथ हमारा थर्ड केस जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरे तरीके के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर, समझ में आया सबको। देखो नेक्स्ट है हमारा चौथा केस, जो चौथी केस स्टडी है हमारी, या चौथा डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये देखो, ये ना इकोनॉमिक्स का ही है, तो ये वाला ही मेरे ही पेपर में आया था। ठीक है, और इसका एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था, तो मैं आपका भी गलत होने नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स की आपके जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर भी किस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब डिपेंड करता है, देखो हर बार अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है इसी टाइप का पूछा जाए, हो सकता है आ भी जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो आपको किसी और तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे तरीके के बता ही दिए हैं, जितने भी आपके मुश्किल तरीके के आते हैं। बाकी तो आसान तरीके के आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मैं चेक कर लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है, चलो। क्योंकि क्या होता है कई बार रिकॉर्डिंग रुक जाती है, फिर दोबारा से वीडियो बनानी पड़ जाती है। हाँ, तो क्या है यहाँ पर, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिटरेट मेल एंड लिटरेट फीमेल इन सिटीज A to F in all cities, 6 cities together. Total population, number of literate male and number of literate females are 1.5 crore, 40 lakhs and 25 lakhs respectively. Ratio of male to female among the total population is 8:7. Based on the data in the table, answer the questions 1 to 5. ठीक है, निम्नलिखित तालिका में 6 शहरों A to F में कुल जनसंख्या, साक्षर पुरुषों और साक्षर स्त्रियों का वितरण प्रतिशत दर्शाया गया है। सभी 6 शहरों में मिलाकर कुल जनसंख्या, साक्षर पुरुषों की संख्या और साक्षर स्त्रियों की संख्या क्रमशः 1.5 करोड़, 40 लाख और 25 लाख है। कुल जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 8:7 है। तालिका में डाटा के आधार पर प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, इसमें आपको दिया हुआ है, आपको कुछ सिटीज़ दे रखी हैं। कितनी सिटीज़, 6 सिटी आपको दे रखी हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इन सब के अंदर कितनी है, 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ में से ए में कितनी पॉपुलेशन है, इसका 16%, इसका 18% बी में है, इसका 21% सी में है, 15% डी में है, 20% ई में है और 10% एफ में है। ठीक है, ऐसे ही आपको बता रखा है कि लिटरेट मेल कितने हैं, मतलब पढ़े लिखे आदमी कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 40 लाख हैं। उनमें से 18% ए में है, 12% बी में है, 20% सी में है और रिस्पेक्टिवली आगे। देन आपको परसेंटेज लिटरेट फीमेल्स भी दिया हुआ है कि कितनी आपकी फीमेल्स जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो आपकी कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, 25 लाख पढ़ी लिखी हैं। टोटल आपको दे रखा है यहाँ पर 25 लाख। अब इसका 24% ए के अंदर है, 18% बी के अंदर है, 12% सी के अंदर है और रिस्पेक्टिवली आगे तक। क्लियर, समझ में आता है ये सबको। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको मतलब आपको डेटा में दे रखा है, इससे आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट पॉपुलेशन एंड लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी। ठीक है, अब आपको बताना है सी जो सिटी है हमारी, सी जो सिटी है उसके इलिटरेट, ठीक है, और उसके लिटरेट के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, कितने सी में जितने भी लोग इलिटरेट हैं और जितने भी लिटरेट हैं उनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है। अब देखो यहाँ पर आपको डेटा तो लिटरेट का दिया हुआ है, इलिटरेट मतलब आप कैसे निकालोगे, टोटल पॉपुलेशन में से अगर आप सारे लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल निकाल दो तो आपकी वो इलिटरेट पॉपुलेशन आ जाएगी सिंपली। ठीक है, चलो तो इसको निकाल कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लिटरेट हमारे कितने हैं सी के अंदर, वो तो सिंपल ही हो जाएगा, 18% किसका, 40 लाख का, और 24% किसका, 25 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18% ऑफ 40 लाख। ठीक है, आपका 40 लाख 1 2 3 4 5 प्लस कितना आएगा, 24% ऑफ 25 लाख। ठीक है, 25 लाख का ही 24% है ना आपकी फीमेल लिटरेट, 24% ऑफ 25 लाख, तो दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आएगा 11 लाख। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल कर आएगा ये 1 2 3 4 5। इसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नंबर में निकालना होता है ना जब भी, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। परसेंटेज और एवरेज रेशियो इनके अंदर आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें वैल्यूज़ कट जाती हैं। जब नंबर निकालना है तब आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो आपके लिटरेट कितनी हो गई पॉपुलेशन ए के अंदर, 11 लाख। अब आपको इलिटरेट निकालनी है। इलिटरेट कैसे निकलेगी, टोटल पॉपुलेशन में से लिटरेट को माइनस कर दो, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, देखो 16% ऑफ 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 50 लाख, तो 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो अब आप इसको निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ फटाफट से। 16 इंटू 1 करोड़ 50
लाख डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 24 लाख। ठीक है, 24 लाख, एक मिनट, 16% ऑफ 1.5 करोड़, 1,50,00,000। ठीक है, चलो ये आपका निकल कर आया कितना, 24, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से जब आप माइनस करोगे अपना क्या लिटरेट वाला, तो वो आपका कितना निकल कर आएगा, इलिटरेट। ठीक है, तो लिटरेट आप निकाल लो, इसमें से कितना बचेगा, 24 लाख में से 11 लाख माइनस करो, 24, 1 2 3 4 5 माइनस 11, 1 2 1 2 3 4 5, तो आपका आया 13 लाख। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद मैंने कुछ गलती करी है, एक सेकंड रुको, हम इसको ना दोबारा से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, एक बार इसको हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि गलत करने से अच्छा है एक बार दोबारा से कर लें। चलो, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है आपको लिटरेट पॉपुलेशन का, सी में जितनी भी लिटरेट पॉपुलेशन है और सी में जितनी भी इलिटरेट पॉपुलेशन है, उनका आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलो, तो आपका लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा आपको, लिटरेट कितनी हो जाएगी, 18% ऑफ 40 लाख। ठीक है, 18% ऑफ 40 लाख जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, देन 24% ऑफ 25 लाख। ठीक है, जो मैंने आपको निकाला, तो उनका अगर आप सम करोगे तो देखो वैल्यू कितनी निकल कर आई है आपकी, उसमें आपकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट, 18% ऑफ 40 लाख, 18% ऑफ 40 लाख, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो ये 11 लाख ही आ रहा है आपका। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने सही निकाला था, पता नहीं क्या गलती आई फिर। तो लिटरेट आपकी कितनी आ रही है, 11 लाख आ रही है। अब आपको निकालनी है अपनी टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से जब आप अपना लिटरेट माइनस करोगे तो आपकी इलिटरेट आ जाएगी। ठीक है, तो लिटरेट कितनी है आपकी, टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 16% ऑफ, अच्छा मैंने ये गलती कर दी है, समझ गई मैं यहाँ पर सी की जगह ए की जगह, सी की जगह पर ए का डेटा देख रही हूँ। देखो कितना ज़्यादा दिमाग चलाया है यहाँ पर मैंने, आपको क्या करना है, सी का देखना है, यहाँ पर यही गलती हो रही है, देखो बार बार आपको सी का डेटा देखना है, CTC का, मैं ए का देख रही थी, यही गलती हो गई वहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो टीचर से भी कभी कभी गलती हो जाती है चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या है, सी का निकालना है हमें। तो सी की लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल कितनी है, 12% ऑफ 25 लाख। ठीक है, दिस इज 12% ऑफ 25 लाख, देन प्लस आपको करना है 20% ऑफ 40 लाख। ठीक है, 20% ऑफ 40 लाख, ये आपकी आ गई लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको निकालनी है इलिटरेट। इलिटरेट आपकी होगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी माइनस लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सी, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 21% ऑफ 1.5 करोड़। ठीक है, दिस इज 21% ऑफ 1.5 करोड़। ठीक है, दिस इज 1.5 करोड़। ठीक है, अब इसमें से आप ये वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए, ये जो आपका आंसर आएगा, इसमें से आप अपनी ये लिटरेट वाली माइनस कर दीजिए, आपकी इलिटरेट निकल कर आ जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लिटरेट थी वो हमारी थी 11 लाख। ठीक है, दिस इज 11 लाख, और जो आपकी इलिटरेट वाली निकल कर आई थी वो निकल कर आई है 20,50,000, नहीं, हाँ 20,50,000। ठीक है, अब इसमें से आप अपनी लिटरेट को माइनस कर दीजिए, 11 लाख को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका, 9,50,000। ठीक है, समझ में आया सबको, चलो तो इसका आंसर है 9.5 लाख। अब ये आपको ध्यान देना है, देखो जैसे मैंने भी यहाँ पर गलती कर दी, आपको नहीं करनी है। वहाँ पर सिटी सी का आपको पूछा है, मैं सिटी ए का निकालने लग गई थी, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, आपको सिटी सी का ही निकालना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ लिटरेट मेल ऑफ सिटी डी, आपका डी के अंदर जितने भी लिटरेट मेल हैं, ठीक है, लिटरेट मेल हैं जितने भी आपके, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, मोर मतलब ये किसी का ज़्यादा है तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा ना हमको, तो फीमेल ऑफ सिटी डी, ठीक है, लिटरेट फीमेल ऑफ सिटी डी, इसी का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसको डिवाइडेड बाय भी यही करेंगे, डी में जितनी आपकी लिटरेट फीमेल्स हैं इंटू 100। अब तो सिंपल है ये आप सबके लिए करना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। डी के अंदर लिटरेट मेल कितने हैं, डी के अंदर लिटरेट मेल 16% ऑफ 40 लाख, ठीक है, तो 16 इंटू 40 माइनस कितना है आपका, डी में लिटरेट फीमेल 16% ऑफ 25 लाख, 16% ऑफ 25 लाख डिवाइडेड बाय आपको यही वाली वैल्यू कर देनी है सिंपल, 16 इंटू 25 लाख, क्योंकि फीमेल का ही निकालना है, इंटू में 100। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 60%, तो 60% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ लिटरेट मेल ऑफ सिटी ई, ठीक है, लिटरेट मेल ऑफ सिटी ई, लिटरेट मेल ऑफ सिटी ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल ऑफ एफ, ठीक है, एफ की आपको लिटरेट फीमेल के साथ इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालोगे, वही सेम, ई में लिटरेट मेल कितने हैं, ई में लिटरेट मेल है 19% ऑफ 40 लाख, तो 19% ऑफ 40 लाख डिवाइडेड बाय आपको करना है एफ में जितने भी लिटरेट मेल हैं, तो एफ में आपके लिटरेट मेल कितने हैं, 15% ऑफ, नहीं लिटरेट फीमेल है, यहाँ पर गलती कर दी कुछ, हाँ लिटरेट फीमेल्स हैं, तो ये कितनी है 10% ऑफ 25 लाख, दिस इज 10% ऑफ 25 लाख इंटू 100, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 304%, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपको बताना है इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, सिटी ए की इलिटरेट पॉपुलेशन आपको बतानी है। तो सिटी ए की इलिटरेट कैसे निकलेगी, टोटल में से आप लिटरेट वाली माइनस कर दो, ठीक है, जो हमने ऑलमोस्ट निकाल ही लिया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलो तो ये कैसे निकलेगा, पहले टोटल पॉपुलेशन निकाल लो, 16% ऑफ 1.5 करोड़, ठीक है, ऑफ 1.5 करोड़, ये टोटल हो गई आपकी। इसमें से माइनस करना है आपको लिटरेट पॉपुलेशन, लिटरेट कितनी है, लिटरेट मेल प्लस लिटरेट फीमेल, तो 18% ऑफ 40 लाख, ठीक है, 18% ऑफ 40 लाख, ठीक है, प्लस 24% ऑफ 25 लाख, 24% ऑफ 25 लाख, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपकी इलिटरेट पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी, ए की कितनी है 10.8 लाख इसका आंसर है, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे कम्प्लीटली, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इज डैश % ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ई, ठीक है, तो मतलब सिटी ई की आपको लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ई में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही सिंपल है, लिटरेट कितनी है आपकी ई के अंदर, ई में लिटरेट कितनी है 19% ऑफ 40 लाख, 19% ऑफ 40 लाख प्लस फीमेल भी तो आएंगी ना आपकी लिटरेट, तो कितनी है 20% ऑफ 25 लाख, 20% ऑफ 25 लाख डिवाइडेड बाय आपको टोटल करना है, ई में कितनी टोटल है, तो 20% ऑफ 1.5 करोड़, ठीक है, दिस इज 20% ऑफ 1.5 करोड़, ठीक है, या इसको आप सिंपली लिख दो 150 करोड़ को, ठीक है, 150 लिख दिया इंटू 100। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लो, ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे आंसर आपका आ जाएगा 42, विच इज़ द राइट आंसर।
क्लियर। चलो, इसी के साथ हमारा ये वाला फोर्थ जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो हमारी जो क्लास है आज की वो यहीं तक रहेगी। 4 मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो आपके पिछले पेपर में आए थे, पिछले अटेम्प्ट के अंदर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इस PDF में डाला है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद आप इस क्वेश्चन को भी जो आपकी केस स्टडी है इसको भी आप अच्छे से कर लेना। इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे पेपर के अंदर क्वेश्चंस को। तो अगर आप मेरी आने वाले किसी भी वीडियो को मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। माइंड योर इकोनॉमिक्स नाम से है ये चैनल, और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा कोई भी वीडियो मिस आउट ना करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है। अगर आप मुझसे किसी बिजनेस इंक्वायरी से बात करना चाहते हैं तो आप mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जल्दी ही अब मैं आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स जो हैं शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी जो मैराथन की सीरीज़ है वो तो कंप्लीट हो चुकी है पेपर 1 की। तो पेपर 1 से रिलेटेड कुछ भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे मेरे दिमाग में, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।